हे सीता, उस सकती सुबह जब तुम जैसी पवित्र देवी को लक्ष्मण ने घने जंगल में ले जाकर बताया था कि राम ने तुम्हें त्याग दिया है, क्या तुम छाती पीट पीट कर रोई और गिड़गिड़ाई थी? क्या तुमने जी भर कर कोसा था उस पीड़ादायक रात के पहर को जब कठोर राम ने ले लिया था एक तरफा निर्णय? क्या तुम्हारे जिगर में राम के दुर्बल मन पर दया आई थी? क्या तुम्हारे मन में उस धोबी के लिए जगा था क्रोध? क्या तुमने कर लिया था परिस्थितियों से समझौता? या फिर तुम्हारे अंदर जगी थी एक लौ जिसने तुम्हारे दिल में भर दी थी एक रोशनी जो तुम्हें देती रही आत्मबल और जोश जिंदगी में आगे चलते रहने के लिए? जब भी सोचती हूं तुम्हारे बारे में नतमस्तक हो जाती हूं। तुम सदियों से दीप बनकर जलती रहती हो। तुम सदियों से दीप बनकर जलती रहती हो उन सभी स्त्रियों के दिलों में जिनकी हिम्मत जमाना तोड़ देता है। औरत, ए मौला, क्यों बनाया तूने मुझे बारिश की बूंद? ए मौला, क्यों बनाया तूने मुझे बारिश की बूंद? न आने में रजा पूछी जाती, न मंजिल पर मेरा कोई इख्तियार। मेरी किस्मत में है सिर्फ मिल जाना अपने मुकद्दर से। गर में गुल पर गिर जाती हूं तो कहलाती हूं पाकीज़ा। यदि नाली में मेरी किस्मत मुझे ले जाती तो मैं भी गंदी हो जाती हूं। यदि नदी से मैं मिल जाती हूं मैं खुशरंग हो बहती हूं। यदि समंदर में हो मेरा मुकद्दर मैं भी तो खारी हो जाती हूं। ए मौला, नहीं बनना है मुझे बारिश की बूंद। ए मौला, नहीं बनना है मुझे बारिश की बूंद। मुझे तो तू हवा बना दे, मुझे तो तू हवा बना दे, अपने दम पर बहने दे मुझे। अगली कविता जो मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है अंगीठी की उस आग पर। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर, क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। सास के हाथ ठंड से कांप रहे थे, उन्होंने अपने हाथ सेके और दूर भगाई सिहरन जो वक्त ने उन्हें दे दी थी। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। देवर ने प्रश्न पत्र उस आग में डाले और जलने दिया उन्हें तब तक जब तक उसके दिल में भभक रही नाकामयाबी की आग नहीं पस्त हुई। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। ननंद ने अपने मित्र के वो प्रेम पत्र लिए और झोंक दिया उन्हें उस आग में, क्योंकि प्रेमी बन गया था स्वार्थी और मांगने लगा था दहेज। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। बहू ने पहले उस पर आलू भूना, फिर बैंगन पकाकर उसका भरता बनाया और फिर रोटी सेकी। उसने आज से ले लिया था प्रण कि लड़की हो या लड़का वो नहीं गिरने देगी अपना गर्भ इस बार। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। और फिर जब सब कुछ जल चुका था, अंगीठी भर गई राख से जो बहुत ज्यादा थी कोयले के मुकाबले में। नया जन्म। औरत का जन्म सिर्फ एक बार ही मां की कोख से नहीं होता। औरत का जन्म सिर्फ एक बार ही मां की कोख से नहीं होता, उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं अपने एक ही शरीर में, और तब जाकर वो जी पाती है अपनी जिंदगी। गांधारी ने ले लिया था एक नया जन्म धृतराष्ट्र से शादी के बाद और बांध ली थी अपनी आंखों में पट्टी। द्रौपदी ने ले लिया था एक नया जन्म और याद किया था अपने बाल सखा कृष्णा को जब कौरवों ने उसका चीर हरण करने की ठानी थी और पांडव अपना सिर झुकाए बैठे रहे थे। सीता ने ले लिया था एक नया जन्म जब राम ने उसे अयोध्या से घने जंगलों के बीच छुड़वा दिया था। सुनो, जब भी विपदाएं अपना पंख फड़फड़ाएं, जब भी विपदाएं अपना पंख फड़फड़ाएं, तुम भी बिल्कुल नहीं घबराना। बस एक नया जन्म ले लेना, बस एक नया जन्म ले लेना। विपदा के पंख कट जाएंगे और वो घुटने टेक देगी तुम्हारे सामने। पेड़। बारिश का हरा भरा मौसम है, बूंदों ने सारी धरा को चमका दिया है और खुशी से दुनिया जगमगा रही है। सुनो,
तुम भी डाल दो ना अपने मन मस्तिष्क में एक अच्छे ख्यालों का बीज। देखना, कुछ हफ्तों में बीज अंकुरित हो उठेगा और फिर नेक कर्मों का दरख्त बनकर सारी दुनिया को छाया देगा। शायद हो सकता है उसमें कुछ ऐसे फूल खिलें जो अपने रंग और रूप से जग को महका जाएं, किसी दुख भरे मन को मुस्कुराना सिखा दें, किसी डूबते हुए का सहारा बन जाएं और फिर छोड़ जाएं अपनी निशानी के रूप में कुछ मोहब्बत के रसीले फल। फलदार पेड़ उगाना बहुत अच्छा होता है, जमीन पर भी और जहन में भी। अगली कविता जो मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है भीड़। चलती थी मैं कभी भीड़ में पीछे पीछे, अब भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है। चलती थी मैं कभी भीड़ में पीछे पीछे, अब भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है। वो भी वक्त था जब सोचती थी मैं कि नहीं हूं मैं कुछ भी, और जिज्ञासु बन चल पड़ती थी बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह किसी के भी पीछे जो मुझे लगता था अग्रसर। उसे ठोक बजाकर देखती कि क्या है उसमें ऐसा जो रखता है उसे आगे, बहुत आगे, जिंदगी की इस भीड़ में। बहुतों को देखा और सुना, बहुतों को सूंघा और छुआ, बहुतों को आजमाया और यह पाया कि जरूरी नहीं था कि आगे चलने वालों में कुछ खास हो। कुछ दिखे मुझे चलते हुए सोने चांदी और हीरों के बूट पहने हुए, कुछ चल रहे थे उंगली पकड़कर अपने पूर्वजों की, कुछ ने पोंचा पकड़ रखा था जाति धर्म और वर्ण का, कुछ को देखा माइक्रोस्कोप की लेंस से तो पाया कि करते कुछ थे और कहते कुछ थे, कुछ के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि बड़े ही खोखले थे वो। और थक गए मेरे पांव एक दिन, निराशावादी बन गए, उदासीन हो गए ऐसे लोगों के पीछे चलकर। फिर देखा मैंने कि जिनमें सच में हुनर था वो नहीं करते थे बिल्कुल भी कोशिश आगे चलने की। जिनमें सच में हुनर था वो नहीं करते थे बिल्कुल भी कोशिश आगे चलने की। उनमें खासियत यह थी कि लोग खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगते थे अपनी काबिलियत के बल पर। उस दिन से मैंने भी खींच ली एक लक्ष्मण रेखा। नहीं बनूंगी किसी की परछाई, कम ही सही मुझ में भी रोशनी है, जगह बनाऊंगी मैं अपनी अपने आभा के बल पर। बस उस दिन से मैंने पाया कि भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है। उस दिन से मैंने पाया कि भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है।